प्रणाम। मनमोहक कृतियों का पटल, मोहन कीर्ति पटल पर जुड़े समस्त कृतिकारों को प्रणाम, अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज 908वां कार्यक्रम है, तीसरे वर्ष की 213वीं शाम है। इस पटल पर शबरंग प्रस्तुतियों का कार्यक्रम होगा। आज इस पटल को सुशोभित कर रहे हैं देहरादून से आदरणीय गोपाल सिंह बिष्ट जी, वरिष्ठ साहित्यकार। आपको प्रणाम करता हूँ। वरिष्ठ साहित्यकार आदरणीय प्रकाशन पांडे जी, कनखल हरिद्वार से। आदरणीय दीनदयाल बंधुड़ी दीन जी, दिल्ली से अपना आशीर्वाद इस पटल को दे रहे हैं। वरिष्ठ साहित्यकार आदरणीय खिलानंद बिजलवान जी, उत्तरकाशी से। और वरिष्ठ साहित्यकार महाकवि डॉक्टर कीर्ति वल्लभ सक्टा जी इस पटल पर जुड़े हैं, मैं उनको भी प्रणाम करता हूँ। और दिनेश खोयाल साहब रुद्रपुर से इस कार्यक्रम में अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। माया गोस्वामी जी जुड़ी हैं इसमें गरुड़ बागेश्वर से। आज के पटल पर होलियों की प्रस्तुति होनी है और हमारे वरिष्ठ साहित्यकार, संगीतकार, गायक और हमारे रंगमंच के प्रतिष्ठित कलाकार आदरणीय प्रकाशन पांडे जी हमारे इस पटल पर हैं। उनका मार्गदर्शन सदा ही हमारे इस पटल को मिलते रहता है और आपकी उत्कृष्ट रचनाओं का यहाँ पर पाठ उत्तराखंड के कई भागों में लोग होलियों में भी करते हैं। इस कार्यक्रम में आपके रचना से आज शुरुआत हो तो आप कृतार्थ करने की कृपा करेंगे, मेरा निवेदन आपसे होगा। इस पटल पर विवेक शर्मा जी भी इलाहाबाद से जुड़ गए, मैं उनका अभिनंदन करता हूँ, शर्मा जी का भी। और आज की सुंदर प्रस्तुति से शुरुआत करना चाहते हैं आदरणीय प्रकाशन तिवारी जी ने, प्रकाशन पांडे जी को विनय के साथ मैं आमंत्रित करता हूँ, अपना आशीर्वाद देकर इस पटल को कृतार्थ करने की कृपा करेंगे, सुंदर प्रस्तुति देकर के। बहुत बहुत मोहन जी, एक प्रस्तुति यदि आप दे देते तो मुझे भी ये लगता कि जो पेड़ हमारा लगाया हुआ है वो पेड़ आज किस ऊंचाई तक पहुंच गया है। मुझे बड़ी खुशी होती है जब आप अपनी प्रस्तुति देते हैं, क्योंकि मैं आपको एक पौध की तरह मानता हूं, जिस पौध को मैंने स्वयं अपने हाथों से वृक्षारोपण में रोपा था गरुड़ में। और मैं अनुरोध करूंगा कि आप एक छोटी प्रस्तुति दे दें ताकि मैं भी चलिए, आपके आपका आदेश है। मैं एक काफी के साथ में मैं इसका जानकार नहीं हूँ, विज्ञ नहीं हूँ, ऐसे ही सयाने लोगों को सुन करके थोड़ा सुर मिला लेता हूँ। तो एक ये काफी आपके सामने रखता हूँ। जटन बिराजत गंग, भोलेनाथ दिगंबर। शिव के जटन से निकसी गंगा, जा सागर में समाई। अंग बभूत गले मुंड माला, गौरा बिराजत संग, भोलेनाथ दिगंबर। जटन बिराजत गंग, 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 जटन बिराजत गंगा, जटन बिराजत गंग, भोलेनाथ दिगंबर, भोलेनाथ दिगंबर, जटन बिराजत गंग, जटन बिराजत गंग,
शिव के जटन से निकसी गंगा जा सागर में समाई, जा सागर में समाई। जटन शिव के जटन से निकसी गंगा जा सागर में समाई, जा सागर में समाई। अंग बभूत गले मुंड माला, गले बभूत गले मुंड माला, गौरा विराजत संग, गौरा विराजत संग, गौरा विराजत संग, गौरा विराजत संग हो भोले नाथ दिगंबर, नाथ दिगंबर, नाथ दिगंबर। जटन विराजत गंग, जटन विराजत गंग। धन्यवाद। और हमारे पटल पर आदरणीय हसमुख जी भी जुड़ गए हैं, उनको भी प्रणाम करता हूं। और प्रणाम करता हूं रमेश सोनी जी भी इस पटल पर आ गए हैं, मैं उनका भी अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और आदरणीय बलदेव टमटा जी भी हमारे इस पटल पर हैं, उनको भी प्रणाम, स्वागत, अभिनंदन करता हूं। और आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत में मैं आमंत्रित करना चाहता हूं हमारे वरिष्ठ साहित्यकार आदरणीय प्रकाशन पांडे जी को। सुंदर प्रस्तुति देकर आप कृतार्थ करेंगे। बहुत आभार है, स्वागत है, अभिनंदन है। जय हो। मां शारदा को सादर नमन करता हूं और पटल में उपस्थित सभी सुधीजनों को सादर प्रणाम, नमन और उनका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करता हूं। होली के संबंध में कुछ पंक्तियां पहले वैसे प्रस्तुत कर रहा हूं। और दीनदयाल जी मुझे लिखने में बहुत अच्छी इनकी पकड़ है और बहुत अच्छे इनके जो शब्द होते हैं बहुत अच्छे हैं। मैं तारीफ किए बिना रह नहीं पा रहा हूं। और पटल को हमारे गिरीश हसमुख जी और दिनेश जी सभी सुशोभित कर रहे हैं। गोपाल सिंह जी हमारे वरिष्ठ साहित्यकार हैं और बहुत अच्छी रचनाएं करते हैं। और मोहन जी ने इस पटल को बिल्कुल बहुरंगी आयामों से सुशोभित कर रखा है। मैं कुछ पंक्तियां पहले होली के संबंध में आपको दे रहा हूं। दौड़ी झपट कर पकड़त कान्हा, दौड़ी झपट कर पकड़त कान्हा, ऐसी उठी होरिन की खनक, ऐसी उठी होरिन की खनक, वर्णत नहीं वर्णे शोभा अति, वर्णत नहीं वर्णे शोभा अति, रंग दीनी सर से पावन तक, रंग दीनी सर से पावन तक, ब्रज के नर नारी, ब्रज के नक नारी, नर नारी करे झकझोरी, ब्रज के नर नारी करे झकझोरी, रंग छिड़कत है हुरियारन पर, रंग छिड़कत है हुरियारन पर, पाग रंगी रंग गई चुनरी, पाग रंगी रंग गई चुनरी, देखें तो जाकर
हम एक झलक देखें तो जाकर हम एक झलक। धन्यवाद। ये कुछ पंक्तियां थी जो होली के संबंध में मैंने लिख रखी थी। अब मैं कोशिश कर रहा हूँ, कल राग असौरी की, राग दरबारी का अनड़ा की, राग केदार की, इनकी चर्चा कल गोपाल गौड़ जी ने की थी। मैं सरल बिल्कुल आसान तरीके से असौरी में ही गाने का प्रयास करता हूँ। देखिए मैं कहाँ तक सफल होता हूँ, आशीर्वाद दीजिएगा। दे रे 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 ने, दे रे रे ने ने, दे रे ने ने, ना रे ना ना, दे रे ने दे रे ने ने, चलो सखी भाग खिलन वृंदावन, चलो सखी भाग खिलन वृंदावन, मग हेरत तेरत मन मोहन, मग हेरत तेरत मन मोहन, चलो सखी भाग खिलन वृंदावन, चलो सखी भाग खिलन वृंदावन, मग हेरत तेरत मन मोहन, मग हेरत तेरत मन मोहन, चलो सखी भाग खिलन वृंदावन, मानत नाही मानत नाही मनावत मोको, मानत नाही मनावत मोको, चलो हटो छाड़ो, चलो हटो छाड़ो डगर ना रोको, चलो हटो छाड़ो डगर ना रोको, मानत नाही मनावत मोको, चलो हटो छाड़ो डगर ना रोको, मानत नाही मनावत मोको, चलो हटो छाड़ो डगर ना रोको, छेड़त कान छेड़त कान हसत मन ही मन, छेड़त कान हसत मन ही मन, चलो सखी भाग खिलन वृंदावन, चलो सखी भाग खिलन वृंदावन, मोर मुकुट गल जयंती माला, मोर मुकुट गल जयंती माला, कानन कुंडल नयन विशाला, कानन कुंडल नयन विशाला, मोर मुकुट गल जयंती माला, कानन कुंडल नयन विशाला, मोर मुकुट गल जयंती माला, कानन कुंडल नयन विशाला, बास बसुरिया बास बसुरिया, हरी हरी बास की पनी बांसुरिया, बांस बिसुरिया सोहे
बांसुरिया सोहे अधरन बांस बांसुरिया सोहे अधरन चलो सखी भाग खेलन वृंदावन चलो सखी भाग खेलन वृंदावन मगरत तेरत मनमोहन मगरत तेरत मनमोहन मगरत तेरत मनमोहन मगरत तेरत मनमोहन चलो सखी भाग खेलन वृंदावन मानत नाही मनावत मोको चलो हटो छाड़ो डगर न रोको छेड़त कान हसत मन ही मन छेड़त कान हसत मन ही मन चलो सखी भागे खेलन वृंदावन चलो सखी भागे खेलन वृंदावन खेलन वृंदावन खेलन वृंदावन। गलतियों के लिए क्षमा कीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार। वाह, बहुत सुंदर प्रस्तुति आदरणीय, बहुत आभार। और आपसे तो हम सीखते आए हैं और इस साहित्य जगत को आपने बहुत कुछ अभी देना है और हमने सीखना है। बहुत आभार आपका सुंदर प्रस्तुति के लिए। इस पटल पर प्रकाश तिवारी जी भी जुड़ गए, डॉक्टर भगवती दीदी पनेरू जी भी जुड़ गई हैं, श्रीमती शोभा पांडे जी हैं और लीला पयाल जी हैं और रमेश सोनी कुमावनी जी हैं। तो मैं पहले ये कोशिश करता हूँ कि कल जिनकी प्रस्तुति नहीं हुई है उनको पहले थोड़ा उनका आशीर्वाद ले लेते हैं। तो पहले मैं आमंत्रित करना चाहूँगा आदरणीय हमारे रमेश सोनी कुमावनी जी हैं, फरीदाबाद से जुड़े इस पटल पर। उनका अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करता हूँ। ज़्यादा समय जाया न करते हुए सीधे बुलाता हूँ आदरणीय सोनी जी को। सुंदर संगीत के साथ उनकी स्वर लहरी इस पटल को गुंजायमान करते आई है। उनका सानिध्य बहुत अच्छा लगता है। स्वागत है आदरणीय सोनी जी। बहुत बहुत प्रणाम आदरणीय जोजू, बहुत बहुत नमस्कार। और पटल पर समय ज्येष्ठ श्रेष्ठ समय कविगण, साहित्यकार, गीतकार सबों के मेरा सादर प्रणाम, नमस्कार। होली के आजकल माहौल छो और पटल पर होली बहुत बड़े सुंदर सुंदर गीत आमे। मैं आपको के एक बसंत पर एक गीत सुनानो और एक जो शीर्षक छु बसंत आनी छु कविता था। मैं एक थोड़ा सा तरुण में गाना कोशिश करूं और आनंद लिया। डाली मोटी बनन में छे रंग मायो देखन में छे। डाली मोटी बनन में छे रंग मायो देखन में छे। बीते बात हनेरी केत बात हनेरी किले आंखों के रंगन में छे। किले आंखों के रंगन में छे। आम की बात भूलन में छे। की आम की बात भूलन में छे। प्रीत बात हनेरी केत बात हनेरी किले दिन बड़न में छे। किले दिन बड़न में छे। लड़की ताई खाली पटई लड़की ताई खाली पटई सब सोचन में छे। केत बात हनेरी केत बात हनेरी हर को
हमारी बोली हमारी भाषा जग जगो पतन में छे हमारी बोली हमारी भाषा जग जगो पतन में छे वीत बात हनेली एक बात हनेली आतु सोची में मिलान छे आतु सोची में मिलान छे जे त्योहार खेल कोतीक मुंबई करावे छे जे त्योहार खेल कोतीक मुंबई करावे छे रीत बात हनेली गीत बात हनेली मेरी मुख बचान में छे मेरी मुख बचान में छे बसंत तेरा स्वागत में छे बसंत तेरा स्वागत में छे गीत बात हनेली गीत बात हनेली खुशी मनान में छे खुशी मनान में छे भाई की बदन में छे गीत बात हनेली गीत बात हनेली बहुत बहुत धन्यवाद प्रणाम बहुत सुंदर, वाह, बहुत बढ़िया प्रस्तुति। धन्यवाद आदरणीय सोनी जी। धन्यवाद सर। और इसी कार्यक्रम को मैं आगे बढ़ाता हूँ। हमारे बीच में आदरणीय दीनदयाल बंधोड़ी जी, दीन जी जुड़े हैं दिल्ली से, और मैं उनका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और नियमित रूप से लिखते हैं आप विभिन्न विधाओं में, और गज़ल आपकी चहेती विधा है, और नियमित रूप से पटल पर भी डालते रहते हैं। और इसके बाद में इस पटल पर आमंत्रित हमारे इस पटल पर लीला पयाल जी भी जुड़ी हैं। लीला पयाल जी को इसके बाद आमंत्रित करूंगा। लीला जी भी तैयार हो जाएंगी, और हमारे दीनदयाल जी का मैं स्वागत करता हूँ। नमस्कार जोशी जी, और मोहन कीर्ति पटेल को नमन कर दो। और होली का जन भी गीत थी, तो होली का जो गीत थी, तो हमारा जो कुमाऊं क्षेत्र की होली च, तो वो बहुत ही मतलब प्रसिद्ध छ। और जन भी राग अभी अपना पांडे जी ने और खुद आपल भी, और ये सोनी जी भी बहुत अच्छी अच्छी मतलब होली गई। तो हम लोग तो इसका अच्छी होली मतलब गढ़वाल क्षेत्र में नहीं जा, हमारे तक खड़ी होली होंद। तो खड़ी होली में मेरे मतलब एक होली की रचना बहुत पुरानी है, तो वो था अभी मील च, तो मैं वही था गजल का रूप में सुनो लो। तो मैं वो एक आप जरा तवज्जो दिया कि होली का दिन कन कनी सौगात मिलनी, होली का दिन कन कनी सौगात मिलनी, कभी रंग लगद और कभी मोला पताग मिलनी। तो गांव में तो ऐसी ही नहीं होली होता, जैसे कि गोबर की भी होली होती है, मोला पताग माने गोबर। तो होली का दिन कनी भली सौगात मिलनी, कभी रंग लगद कभी मोला पताग मिलनी, गवा होली होली कनी भली याद जूम बसी। अब आजकल होली तो मतलब गांव भी मतलब साधारण ही हो गया, मतलब होली का रंग ही सही खेले दी बच्चा लोग। लेकिन पहले जमाना में जब हम लोग छोटे छोटे थे तो होली खेलना कोई हमारा लखोरा उत्तराखंड बटी हमारा ये दुसान क्षेत्र का हम लोग छो, तो लखोरा बट लोग मतलब रात का कभी 12 बजे आना चाहिए, कभी 1 बजे आना चाहिए, कभी 2 बजे आना चाहिए होलियारा। और तब वो होली गान थे, तो हम लोग थे मतलब माने पैसा हो सकता सब वही टाइम पर जब ढूंढो मतलब टीका पिठाई भी करे छे। लेकिन वो बता लास्ट दिन मोद भी मतलब ठीके जैन छो, एक मतलब रिवाज छो भी है ना। तो वही के संदर्भ में ये कि गवा होली कन कनी याद जूम बसी छना, भांग भंगलू पे हुलियारू भत बताग मिलनी। तो भांग और भंगुल पे के लोग मतलब भतकना रहे, कभी नहीं कभी वो नहीं। तो वही टाइम हम इन बिछोयो तो कोई चकड़े तो जिल्लादार, तब वो एक जिल्लादार हो जो बीचम
शायद आपने भी पता होलो एक जिल्लादार वही मोहन छो जो मतलब झंडा उठाए के चलो छो और बाकी लोग मतलब गोल चक्कर में होली गान छया तो जिल्लादार वे बोल छे हमारे नहीं कोई झगड़े तो जिल्लादार बड़ी सभी हसांद काची चौका थालों में होरी गांध बारात मिलद तो होरी की तो होरी भी एक बारात का रूप में हम चिन्हित करना छुआ कि नचण गान में होरी लगान में सभी जू सबको कर द नचण गाना होरी लगाना जू सभी को कर द अजू भी कोई बुआरी ससुरु से शर्मांद मिलद तो आज भी कोई बहू जो मतलब पुराने विचार अच्छी तो भी ससुर के सामने घूंघट या थोड़ा बहुत शर्माती है आजकल वो नहीं शर्माना चाहिए लेकिन पहले जमाना में हमारा सम्मान चाहे वो नचना दिल करो चोले को वह ससुर जी खड़ा छी तो भाई थोड़े से मतलब परहेज कर दे छे टाइम है ना तो यो छे में कोई कोई होल्यार के खुजद ओबर ओबर जांद कोई होल्यार के खुजद खुजद ओबर ओबर जांद कख वक्त छुई लगांद ददी दाजी साथ मिलनी तो वो ददी दाजी हुए टाइम में हमारा जो वो रम रेंज है तो वो छुई लगाना चाहिए आपस में और वो फरलंग लगाना कोनो गुलियार जानो छ तो एक बिगिन भी कभी हो जान छो भौजी पर रंग लगाना कोई दूर से सोचनो भौजी पर रंग लगाना कोई दूर से सोचनो पर भैजी की धरी रंग भरी परात मिलनी तो भैजी पहली वक्त बौजी वक्त पहली रंग परात धैरिक मिलनी और वो पहली जी मतलब जरूरत है लथपथ कह देने रंग से तो ये मेरो भाव छ तो दिन गवा होरी तो गांधी बजानी भले लगद गवा होरी तो गांधी बजानी भले लगद अब तो हल्ला कर दे होली होली है बोल दे रात मिलनी अब तो हल्ला कर दे होली है रात मिलनी होली का दिन कभी होली का दिन कभी भली भली सौगात मिलती कभी रंग लगद कभी मोला पताग मिलती तो कभी गोबर मिलद तो ये हमारे होली पहले समय छ और आज की होली तब मैं कोशिश करो लो कि एक आध कोई गड़ो दिन एक होली बनो लो तो वही सुनो तब बहुत परसेंट जब भी मतलब आप समय देला नमस्कार वाह 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 बहुत सुंदर प्रस्तुति आदरणीय सुंदर तमुल गाँव होली की याद दिला दे और ये मैं कहूँ कि जोर लला कसी लाल हला कदु गए जुगुता नहीं भोजन की कदु डब यपटे पुराना पुराना कति लाल भई पिंगई पिंगई तो ये नहीं हमार जो गाँव होई छु ये एक तो रंगत अलग छु और यहाँ प्लेन से में तो हम देखो ना कि एक दिन होई मनोनी और मतलब आधु दिन होई मनोनी हमारे यहाँ तो पूरा मेहण भर ये होई का माहौल चलनो बैठ हुई छु फिर भी बात शिवरात पर ठाड हो जानी भी बात फिर गोफ्यार आ जा गोफ्यार मतलब शिव जी थान देवी थान विवाद गोफ्यार हों फिर विवाद छलड़ हैं तो एक बहुत आकर्षक रूप में हमार होई का मनाई जहाँ पर्वतीय क्षेत्र में बस उतर अब वर्णन करो मैं बहुत आभारी हूँ धन्यवाद करूँ और फिर विवाद दंपति टीका लो हाँ टीका लो हों और विदुक सुंदर होई हैं तो ये संस्कृति का अगर हम लोग वो अखिल नहीं बढ़ोन या वो याद नहीं करोन वो चीज़ करने करोन तो अखिल पीढ़ी तले ये अकेले नहीं पूछ पाओ तो बहुत धन्यवाद आदमी और दीदी शोभा जी को मैं प्रणाम करनू और यह साथ में लीला पयाल जी को आमंत्रित करनो ये पटल पर बड़ी हुई छन और हमार जदुर और हमार पूरन भट्ट जिला आज ये उपस्थित छन हल्दू चौड़ बटी में उनको प्रणाम करनो लीला पयाल जी बाद में पूरन भट्ट जी को आमंत्रित करूँ फिर हमारे मातृशक्ति डॉक्टर भगवती पनेरी जी हमारे शोभा दीदी का आमंत्रित करूँ तो मैं लीला पयाल जी हूँ निवेदन साथ उनको आमंत्रित करनू बहुत सुंदर लोक गायिका छन और सुंदर स्वरिचित आप गीतों को कौनी ले और मंचों मले बहुत सुंदर प्रतिभा करनी और सब जगह उपस्थित रोनी में उनको प्रणाम करते हुए स्वागत करनू लीला पयाल जी देहरादून बटी कार्यक्रम में जुड़ी हुई थी लीला जी अगर मैं बात छोड़नी ना तो अभिनंदन करनू आदरणीय पूरन भट्ट जी को मैं आमंत्रित कर सकूँ तब तक लीला जी अजला आदरणीय भट्ट जी आपको प्रणाम करनो और आपको आशीर्वाद दिला पटल पर धन्यवाद जोशी जी बहुत बहुत धन्यवाद क्षमा चाहता हूँ बहुत दिनों के बाद आपसे मुखातिब हो रहा हूँ मैं तो
ऐसा आ गया है। कुछ पंक्तियां देना चाहता हूँ। आज मैं कोई रचना पेश नहीं कर रहा हूँ, कुछ शेर देना चाहता हूँ आपको। दो चार एक ऑप्शन दीजिएगा। और पहला ही शेर दे रहा हूँ क्योंकि होली का मौका है, लोग पीना पिलाना तो करते ही हैं। अभी भांग का भी जिक्र साहब ने किया था, तो लीजिए मैं शराब का जिक्र कर देता हूँ। शराब होठों से लगे मगर गला तर न हो, शराब होठों से लगे मगर गला तर न हो, इसे पीना कहें तो भला कैसे कहा जाए, इसे पीना कहें भी तो कैसे कहा जाए। शादी हो मगर बीवी से रहे अनबन, इसे जीना भला कैसे कहा जाए। शादी हो और बीवी से रहे अनबन, तो इसे जीना कैसे कहा जाए। तलब बेशक आपको मैखाने तक लिए जाए, तलब बेशक आपको मैखाने तक लिए जाए, शराब बंद बोतल की भला सुरूर कैसे दिला पाए। शराब बंद बोतल की भला सुरूर कैसे दिला पाए। एक और शेर देखिएगा। दिल की इबारत अक्सर नजरों में उतर आती है। कल पांडे जी को मैंने भेजा था इसको। दिल की इबारत अक्सर नजरों में उतर आती है, दिल की इबारत अक्सर नजरों में उतर आती है, पढ़ लेते हैं लोग नजर भी जिन्हें पढ़नी आती है, पढ़ लेते हैं लोग नजर भी जिन्हें पढ़नी आती है। इल्जाम नाजिम हम पे कर दिया खामखा आपने, इल्जाम नाजिम हम पे कर दिया आपने खामखा नादां, कि चिट्ठी आपकी खुद से पहले दिल को पढ़ा दी जाती है, चिट्ठी आपकी खुद से पहले दिल को पढ़ा दी जाती है। एक और शेर देखिएगा। हम ये आजकल क्या है, कुंवारे जो हैं वो बहुत हैं बेचारे, उनको दुल्हनें नहीं मिल पा रही हैं। लड़कियों का अकाल है और लड़कियां भी कहती हैं कि भाई उनको सास ससुर होने नहीं चाहिए और सरकारी नौकरी होनी चाहिए, शहर में बंगला होना चाहिए, और वो कुछ नहीं करेंगी। तो ऐसी बहुएं लाने के लिए भी लोग तैयार हैं, बशर्ते कि मिले, लेकिन मिलना ही मुश्किल हो रहा है। उन्हीं के ऊपर चार पंक्तियां देखिएगा। लड़कों की जो हमारे दूल्हा हैं उनकी क्या हालत हो रखी है। हम उन्हें ख्वाबों में सजाए बैठे हैं जाने कब से, दुल्हन को हम उन्हें ख्वाबों में सजाए बैठे हैं जाने कब से, वो हैं कि ख्वाबों वो हैं कि हमारे दिल में उतर आए हैं जाने कब से, वो है कि हमारे दिल में उतर आए हैं जाने कब से। उसने तो महज प्यार का पैगाम भेजा था यूं ही, उसने तो महज प्यार का पैगाम भेजा था महज यूं ही। हम ही नादा बारात सजाए बैठे हैं जाने कब से, हम ही नादा बारात सजाए बैठे हैं जाने कब से। एक और शेर देखेगा। हम उम्र लोगों के लिए कह रहा हूं, हमारे जैसे जो बुजुर्ग लोग हैं, आप बुजुर्ग क्या मतलब दिल तो जवान है, शरीर से काया से थोड़ा बुजुर्ग हो गए हैं, लेकिन अब लिखना चाहता हूं, कहना चाहता हूं, हो तो सही कोई हम ख्याल मगर, हो तो सही कोई हम ख्याल मगर, रवानी खून में भी तो होनी चाहिए। हो तो सही कोई हम ख्याल मगर, रवानी खून में भी तो होनी चाहिए। बाल रंगने से जवान नहीं होता कोई नादा, बाल रंगने से जवान नहीं होता कोई नादा, जज्बाए जोश जवानी भी तो होनी चाहिए, जज्बाए जोश जवानी भी तो चाहिए। एक और देखिएगा, ये आखिरी शेर समझ लीजिए। कुछ अल्फाज ही लिख पाता तारीफ में तुम्हारी, कुछ अल्फाज ही लिख पाता तारीफ में तुम्हारी, आके बज़्म में तुमने सब कुछ भुला दिया, आके बज़्म में तुमने सब कुछ भुला दिया। मुझको चुरा के मुझसे ही पूछ रहे हैं वो नाना, मुझको चुरा के मुझसे ही पूछते हैं वो नाना, मोहब्बत का हमारी तुमने ये क्या सिला दिया है, मोहब्बत का हमारी तुमने ये क्या सिला दिया है। तो मैं धन्यवाद देता हूँ आपको, आपने बड़े ध्यान से सुना और आपको अच्छा लगा। मेरे को दिख रहा है सामने में, आप ताली दे रहे हैं, साहस वर्धन कर रहे हैं, मेरा हौसला अफजाई कर रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत आभार। और आपके अंदर जो रवानगी है और ये जो ताजे ताजे शेर आपसे निकलते हैं, हम तक पहुंचते हैं, ये बहुत आनंद बरसा देते हैं। मैं बहुत आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद करता हूँ आदरणीय पूरन भट्ट जी का। और लीला जी अगर जुड़ गई हैं तो उनका अभिनंदन करता हूँ। और पहले मातृशक्ति को आमंत्रित कर लूँ, डॉक्टर भगवती पनेरी दीदी को आमंत्रित करता हूँ, उसके बाद शोभा दीदी को आमंत्रित करूँगा। इस पटल पर भी बलदेव टमटा जी तैयार रहेंगे।
तो पहले मैं निवेदन करता हूँ आदरणीय दीदी भगवती जी, प्रणाम, जय स्वागत। प्रणाम। सभी पटल पर उपस्थित विद्वत जनों को प्रणाम करती हूँ। आदरणीय जोशी जी को बहुत बहुत प्रणाम। सभी विद्वानों को प्रणाम करती हूँ। आदरणीय पांडे जी ने बहुत अच्छा राग आशाभरी सुनाया और मुझे भी, मैंने कुछ शब्द रचे थे वो याद आ गया, तो वही प्रस्तुत करती हूँ मैं भी कि कान्हा मोहे रंग खेलने को बुलावे, कान्हा मोहे रंग खेलने को बुलावे, राधा रानी वाकी बांसुरी छुपावे, काहे की मुरली काहे की बांसुरिया, काहे की गागर कान्हा छुपावे, कान्हा मोहे रंग खेलने को बुलावे, बांस की मुरली सुरे भरी है बांसुरिया, बांस की मुरली सुर भरी वो बांसुरिया, केसरिया रंग गगरी छुपावे, केसरिया रंग कान्हा छुपावे, कान्हा मोहे रंग खेलने को बुलावे, कहाँ खेले कान्हा कहाँ खेले राधा, कहाँ पे गोपियन संग रास रचावे, कान्हा मोहे रंग खेलने को बुलावे, ब्रज में कान्हा बरसाने राधा, ब्रज से कान्हा बरसाने से राधा, ब्रज मंडल मिले रास रचावे, कान्हा मोहे रंग खेलने को बुलावे, कान्हा संग होली खेल रहे सब, रंग में रंग 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 रंगे सब, ब्रज में होली खेल रहे सब, रंग में रंग 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 रंगे सब, चुपके से राधा आई गगरिया थोड़ी, चुपके से राधा आई गगरिया थोड़ी, कान्हा देखो कान्हा देखो रंग में नहाए, कान्हा देखो रंग में नहाए, कान्हा की बांसुरी बहुराग सुनाए, राधा राधा अब कान्हा गाए, राधा राधा अब कान्हा गाए, मुरली की धुन राधा राम है गाए, कान्हा मोहे रंग खेलन, कान्हा मोहे रंग खेलन को बुलावे, कान्हा मोहे रंग खेलन को बुलावे, राधा रानी वाकी बांसुरी छिपावे, कान्हा की बांसुरी राधा राधा गावे, वो तो राधा राधा गाए, राधा राधा गाए, कान्हा मोहे रंग खेलने को बुलाए।
जय हो कन्हैया लाल की। नमस्कार, प्रणाम। जय हो दीदी, बहुत सुंदर, बहुत आभार, धन्यवाद, सुंदर प्रस्तुति लीजिए। और मैं शोभा दीदी का आमंत्रित कर लूँ यह बात। शोभा दीदी आपको आशीर्वाद दीदल बोले सुंदर सृजन करनी और होइले खुदे लेखनी, तो उन्होंने निवेदन छो कि आपको आशीर्वाद दियल। स्वागत। जय मोहन कृति पटल पर उपस्थित सभी विद्वानों को, सभी को बहुत बहुत प्रणाम, सादर प्रणाम। और पहली मैं सुजाक्षी में आज एक चिर परिचित हुल सुनो। राग परस ये मतलब राग पिछाड़न है, लेकिन वो वाली होली है आप सबकी सुनी हुई है, ऐसी पनघट पर नैना लड़ी श्याम से। ये सुना दो, नहीं तो फिर एक लिखी हुई भी है मेरी वो तो इसी को, ये बहुत अच्छी होगी जो आप बता रही हैं, इसी को सुनाइएगा। ऐसी पनघट पर नैना लड़ी श्याम से, ऐसी पनघट पर नैना लड़ी श्याम से, ऐ सखी बस लड़ी की लड़ी रह गई, ऐसी पनघट पर नैना लड़ी श्याम से, ऐ सखी बस लड़ी की लड़ी रह गई, होश गुम हो गए अक्ल भी खो गई, होश गुम हो गए अक्ल भी खो गई, मैं जहाँ थी वहीं पर खड़ी रह गई, मैं जहाँ थी वहीं पर खड़ी रह गई, ऐसी पनघट पे नैना लड़ी श्याम से, उनका कहना था मैं नीर भरने न दूंगा, उनका कहना था, उनका कहना था मैं नीर भरने न दूंगा, मेरा कहना था मैं नीर भर के रहूंगी, मेरा कहना था मैं नीर भर के रहूंगी, वो भी जिद पे अड़े मैं भी जिद पे अड़ी, वो भी जिद पे अड़े मैं भी जिद पे अड़ी, दोनों जिद पे अड़े के अड़े रह गए, ऐसी पनघट पे नैना लड़े श्याम से, ऐ सखी बस लड़ी की लड़ी रह गई, होश गुम हो गए, मुझको मालूम नहीं था कि पीछे मेरे, मुझको मालूम नहीं था कि पीछे मेरे आ रहे हैं यशोदा के वो लाडले, मुझको मालूम नहीं था कि पीछे मेरे आ रहे हैं यशोदा के वो लाडले, मुड़ के देखा, मुड़ के देखा जो उस मोहनी रूप को, मुड़ के देखा, मुड़ के देखा जो उस मोहनी रूप को, मेरी दृष्टि गड़ी की गड़ी रह गई, मेरी दृष्टि गड़ी की गड़ी रह गई, ऐसी पनघट पे नैना लड़ी श्याम से, ऐ सखी बस लड़ी की लड़ी रह गई, होश गुम हो गए अक्ल भी खो गई, होश गुम हो गए अक्ल भी खो गई, मैं जहाँ थी खड़ी की खड़ी रह गई, मैं जहाँ थी खड़ी की खड़ी रह गई, ऐसी पनघट पे नैना लड़े
से। वाह दीदी, अद्भुत अद्भुत अद्भुत। वाह वाह वाह, धन्यवाद। बहुत एक प्रयास था मेरा ये समाज में है और इसको बहुत सुंदर ढंग से आपने प्रस्तुत किया है। इसी में मैंने कंपोज कर रखी है, वो कभी बदलने से सुनाने का प्रयास करूंगा। जरूर जरूर। और ये हमने तो इसमें प्रयास से भी सीख रही हूँ, मेरे को राग आते नहीं है, थोड़ा प्रयास करें। ऐसी बोले बिरज में रची श्याम ने, रंग जिसमें न हो ऐसा कोई नहीं, लाख बच कर चली हो नवेली कोई, लाख बच कर चली हो नवेली कोई, ऐसी चूनर कहाँ जो भिगोई नहीं है। ये रचना मेरी अपनी है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। कल की शुरुआत में आपकी इस रचना से इस पटल की शुरुआत हम करना चाहेंगे। आपका आभार है, स्वागत, बहुत अभिनंदन। और आदरणीय बलदेव टमटा जी हमारे इस पटल पर हैं, कल भी उनकी प्रस्तुति नहीं हो पाई थी, मैं उनको आमंत्रित करता हूँ इस पटल पर अपनी प्रस्तुति के लिए। अभिनंदन बलदेव जी, स्वागत। सभी साहित्यकारों को हमारा कोटि कोटि नमन। और समय न लेते हुए शुरुआत करता हूँ होली की चंद लाइनों से और एक छोटा सा भजन आपके सम्मुख कहने का प्रयास करूंगा। हरि बरदान दीनो तराजू तोली, हरि बरदान दीनो तराजू तोली, छलिया को छलनी जानी होली का भोली, छलिया को छलनी जानी होली का भोली, तन मन संग होली जल गेनी चोली, तन मन संग होली जल गेनी चोली, कैलाश में उड़ी गेनी धुआं बनी होली, कैलाश में उड़ गैनी धुआं बनी होली, जलाने आई थी जल गई होली, जलाने आई थी जल गई होली, भक्त प्रहलाद से खिल गई होली, भक्त प्रहलाद से खिल गई होली। आगे की लाइनें होली के टाइम पे बताऊंगा। अभी आपको छोटा सा एक भजन सुनाऊंगा। कहाँ से करूं हरि सुरु तेरे गुण ज्ञान, कहाँ से करूं हरि सुरु तेरे गुण ज्ञान की शुरुआत, तू ही बख्शे सांसे प्रभु अंजल की खैरात, कहाँ से करूं श्री हरि सुरु तेरे गुण ज्ञान की शुरुआत, तू ही बख्शे सांसे प्रभु अंजल की खैरात, मिसरी तेरी बातें मोहन बंसी तेरे हाथ, मिसरी तेरी बात मोहन बंसी तेरे हाथ, रास रचैया मोहन मधुबन में सारी रात, रास रचाए मोहन मधुबन में सारी रात, तू ही रंगीला लीला रंगीली, तू ही रंगीला तेरी लीला रंगीली, सब रंग है मोहन तेरे ही हाथ, सब रंग है मोहन तेरे ही हाथ, बड़ी ही मनमोहक मोहन तेरो सांवल गात, बड़ा मन मोहक मोहन सांवल गात, मधुर मधुर सुर तेरो मंद मंद
मुस्कान, जब भी लगे हम जन्म रहेंगे तेरे साथ, मधुर मधुर सुर तेरो मंद मंद मुस्कान, जब भी लेंगे हम जन्म रहेंगे तेरे साथ। करनी कथनी को तू मालिक, सबको करी हिसाब, करनी कथनी को तो मालिक, सबको करी हिसाब। वो नर नारी भय मुक्त है, जिनके थामे तो हाथ, वो नर नारी भय मुक्त है, जिनके तो थामे हाथ। तू चले तो चलती दुनिया, तू चले तो चलती दुनिया, तू चले तो चलती दुनिया, बसंत कर दे पल में मोहन आँखियों की बरसात, बसंत कर दे पल में मोहन आँखियों की बरसात। मन में सुख दुख के बीज हैं। अब इन दो शब्दों पे लाइन दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। मन में सुख दुख के बीज है, किसके करें सुरहात, मन में सुख दुख के बीज है, किसके करें सुरहात। जिसको दोगे खाद पानी वो पौधा उग जात, जिसको दोगे खाद पानी वो पौधा उग जात। मन हल्का कर लीजियो, कह लिख के अपनी बात, पटल पे रास रचाते रहियो मोहन अपने साथ, पटल पे रास रचाते रहियो मोहन अपने साथ। कहाँ से करूं शुरू हरी तेरी गुणगान की शुरुआत, मुसरी तेरी बात है मोहन बंसी तेरे हाथ। रास रचैया है रे मोहन मधुबन में सारी रात, मधुबन में सारी रात। धन्यवाद। वाह, बहुत सुंदर आदरणीय, सुंदर प्रस्तुति के लिए आपका आभार और धन्यवाद करता हूँ। और पटल पर हमारे राजू पांडे जी भी जुड़े हैं और हमारे आदरणीय गोपाल गौड़ जी भी जुड़े हैं। अन्य लोग सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। क्योंकि अब समय हमारे पास नहीं है, तो गोपाल गौड़ जी की एक होली सुन लेते हैं। तो आज इस पटल पर अपने आशीर्वाद देंगे। गौड़ साहब, आपका अभिनंदन है। सभी को प्रणाम, सभी को नमस्कार। बहुत अच्छा सभी लोग अपना अपना कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं। मोहन जी अपने आप में एक अलग ही, हर चीज का ज्ञान, हर चीज की नॉलेज। मैं तो बहुत कम होली खेले हुए काफी टाइम हो गया। एक छोटी सी होली है ना, आप सभी से लिए है। बहन बसंती माला, बहन बसंती माला, सजन मोरे अंगना में आना, मोरे अंगना में आना, आना बहने बसंती, बसंती वाला, बहने बसंती, बसंती वाला, सजन मोरे अंगना में आना, मोरे अंगना में आना, बहने बसंती वाला। सुध बुध छोड़ के मैं खेलूंगी
तुम संग होली होली और तुम रास रचाना और तुम रास रचाना सुध बुध छोड़ के खेलूंगी तुम संग होली होली और तुम रास रचाना और तुम रास रचाना बावरी राधा मैं बन जाऊं बावरी राधा राधा मैं बन जाऊं और तुम मोरे गाना और तुम मोरे गाना पहन बसंती माला पहन बसंती माला मोरे अंगना में आना मोरे अंगना में आना पहने बसंती माला। धन्यवाद। वाह बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सुंदर काफी राग में आपने पहने बसंती माला सजन मोरे अंगना में आना, यह सुंदर रचना रखी। मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ। अब समय हो चुका है, जिनकी आज प्रस्तुति नहीं हो पाई, मैं कोशिश कर रहा था कि ज़्यादा से ज़्यादा सुनी जाए, और कल जरूर हम आपकी प्रस्तुतियों के लिए मैं निवेदन करता हूँ, जिनका आज क्रम नहीं आ पाया तो कल इसी क्रम को हम आगे बढ़ाएंगे। और मेरा निवेदन होगा कि सभी लोग इस होली तक इस सबरंग कार्यक्रम को अपना आशीर्वाद देकर सुंदर बना देंगे, मनमोहक बना देंगे। आज के सुंदर इस कार्यक्रम में आदरणीय श्री प्रकाश पांडे जी की चलो सखी फाग खेलन वृंदावन एक सुंदर हमने होली सुनी। उसके बाद श्री रमेश चंद्र सोनी जी ने बसंत आणी छो के तो बात होली किले आपको रंगण में छो, तो ये तरीके अपन सुंदर प्रस्तुति धरी। और आदरणीय श्री दीनदयाल बंधोड़ी जी होई गढ़वाली भाषा में होली होली के दिन कनी भल सौगात मिलनी, कब रंग लागत कब मोला प्रसाद मिलदी, इस रचना को रखा। और इनमें ग्रामीण होली का एक परिदृश्य हमारे सामने रखा। और इसके साथ ही श्री पूरन भट्ट जी ने हमें 5 शेर सुनाए, विभिन्न वो शराब पर थे कि शराब होंठों से लगी पर गला तर न हो भला, इसे पीना कैसे कहा जाए। यहाँ से उनने शुरुआत की और फिर दिल की इबारत अक्सर नज़रों में उतर आती है। तीसरा उन्होंने सुना कि हम उन्हें ख्वाबों में सजाए बैठे हैं जाने कब से। चौथा उनका था कि वो तो कोई हम ख्याल मगर खाली खून में भी रवानी खून में भी होनी चाहिए। और पांचवा उन्होंने समझा कि कुछ अल्फाज ही लिख पाते हैं तारीफ में तुम्हारे, आके बज्म में तुमने ही चुरा लिया। तो इस तरह से उनके 5 शेर हमने सुंदर सुने। और दीदी भगवती पनेरू जी ने कान्हा मोहे रंग खेलन को बुलावे, राधा रानी
बांकी बांसुरी छुपाए और कान्हा काहे की मुरली काहे की बांसुरी काहे को गागर कान्हा छुपाए। उन्हें सुंदर होली गायन किया। और दीदी शोभा जी ने ऐसी पनघट पे नैना लड़ी श्याम से ऐसी सखी बस लड़ी की लड़ी रह गई, गुम हो गई अपलगी खो गई, मैं जहाँ थी वहीं पर खड़ी रह गई। सुंदर एक गीत उन्होंने सुनाया। आदरणीय इसी क्रम में प्रकाश पांडे जी के गीत को ऐसी होली रची श्याम ने, कल हम इसको सुनेंगे इसी तर्ज पर। आप सबका अभिनंदन है। शुरुआत ही इस गीत से कल होगी, मेरा निवेदन है। आदरणीय बलदेव टंटा जी ने हरि वरदान दिनों तराजू तोली, छलिया तो छलने जाने का होली। उन्होंने एक सुंदर गीत प्रस्तुत किया। और दूसरा उन्होंने कहाँ से करूं हरि शुरू, तेरे गुणगान की शुरुआत, तू ही बख्शे सांसें प्रभु, ज्ञान की सौगात। उन्होंने सुंदर यह दो रचनाएं प्रस्तुत की। और आदरणीय गोपाल गौड़ जी ने होली बहुत सुंदर काफ़ी राग में उन्होंने सुनाई कि पहने बसंती माला सजन मेरे अंगना में आना, और शुद्ध बुद्ध छोड़ के मैं तुम संग खेलूंगी और तुम रास रचाना, और बावरी राधा में बन जाऊं और तुम मोरे कान्हा। सुंदर होली उन्होंने प्रस्तुत की। तो जहाँ यह कार्यक्रम सबरंग कार्यक्रम विविधता को लिए हुए है, वहाँ होली को समृद्ध करने का, उसको संरक्षित करने का, उसको सुरक्षित करने का एक उपक्रम भी मैं इसको मानता हूँ। और अपने अपने अनुभव, क्योंकि अनुभव अमूल्य कसौटी है। हमारे पूरन भट्ट जी, आदरणीय प्रकाश पांडे जी, हमारे बिजलवान साहब, दीन जी, बहुत सारे बुजुर्ग लोग अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। आदरणीय हमारे गोपाल सिंह बिष्ट जी इस पटल पर रहते हैं। आपके अनुभव जुड़े हुए जीवन के अनुभव हैं। आप इस पटल पर जो भी इस वाणी को अपने स्वरों के साथ यहाँ पर दे रहे हैं, यह अनमोल धरोहर है इस हमारी संस्कृति की। और नव पीढ़ी तक यह किसी भांति पहुँचे, ये हमारा प्रयास है। और आप सभी का सानिध्य, आप सभी का आशीर्वाद निश्चित इस लक्ष्य को पूर्ति में सहायक होगा। और मैं ज़्यादा क्या कहूँ, समय कहने को बहुत होता है, सुनने को मन करता है कि रात भर बैठे रहें, लेकिन कुछ मजबूरियां हैं, समय भी अब ज़्यादा हो चुका है। तो इतना ही कहते हुए सबको आभार करता हूँ। आज जिनके हमारे हम हसमुख जी को नहीं सुन पाया, मैं हसमुख जी से निवेदन करता हूँ कि वो आज अगर थोड़ा मीठा कुछ कर दें अपना रसगुल्ला। स्वागत। दो शब्द मैं कहना चाहूंगा जी। ये पटल में आज जो कुछ भी हो रहा है या जो कुछ भी आप प्रयास कर रहे हैं, वो प्रयास भगीरथ प्रयास है वास्तव में। और हम जब अपनी प्रस्तुतियां देते हैं, उसमें हम ये भूल जाते हैं कि हम किसी छोटे से बॉटल में बैठ करके बात कर रहे हैं। उसमें हमको ये लगता है कि हम एक विस्तार पूर्वक बात कहीं पर कर रहे हैं, जिसका विस्तारण हो रहा है। और आप लोगों, आपकी ये मीठी मीठी जो बातें होती हैं, प्रत्येक को संबोधित करते हुए, प्रत्येक को सम्मानित करते हुए जो आपके शब्द मुंह से निकलते हैं, माँ शारदे की यह आपके ऊपर असीम कृपा है, यह सदा बनी रहे। आपकी बातों को सुन सुन के वास्तव में मेरा हृदय गदगद हो उठता है और मुझे पुरानी यादें बारंबार आपके उस बचपन की चली आती हैं जब आप 13 वर्ष के थे और मैं 34-35 साल का था। वास्तव में आप महान हैं। भगवान करे आप दीर्घायु हों और ऐसे ही पटल को सुशोभित करते रहें। मैं सारे जितने मित्र इसमें पटल में उपस्थित हैं, मैं उन लोगों की ओर से आपको हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। धन्यवाद पांडे जी। एक्चुअली सो नए लोग यहाँ पर जुड़े, मैं उनको इस संदर्भ में बताना चाहता हूँ। मैं सीता का पाठ खेलता था गरुड़ में, और आप लंकेश हुआ करते थे बड़ी लंबी तलवार लेकर के, और मैं बिहार गाता था और मैं रो पड़ता था उस बिहार को गाने में। और करीब 6 साल मैंने सीता का पाठ खेला, और 4 साल आप उसमें हमारे साथ थे। और पांडे जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है यहाँ के रामलीला को नया जीवन देने के लिए। राधे श्याम और कव्वालियों की तर्ज से एक नई उन्होंने चेतना यहाँ की रामलीला मंच पर जगा दी थी, और एक्टिंग हमारे सब लोगों को सिखाई थी।
तो आप तो हमारे प्रेरणा स्रोत हैं, और बचपन से वो चेहरा अभी भी जो आप रहते हैं, तो मुझे अपना बचपन याद आता है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हम फिर उसी रामला मंच पर ही खड़े हैं इन आवाज़ों के साथ में। तो मैं बहुत आभारी हूँ, आपका चरण वंदन करता हूँ, नमन और अभिनंदन करता हूँ। प्रकाश जी मैंने भी ना 6 साल कम से कम सीता का रोल किया। शंकर दत्त जी हुआ करते थे उस टाइम। शंकर दत्त जी बहुत नाम सी रावण हर्षि हूँ। हराड़ी जी परशुराम हर्षि बहुत खतरनाक है। ये मंडी हाउस में। अच्छा, मंडी हाउस में शेरदा विद हेंचीरा रिहर्सल, और बहुत अच्छा मतलब सानिध्य मिलता था। और चावड़ी बाजार के सारे बड़े बड़े जो वहाँ के व्यापारी होते थे वो सच्ची में लेके आते थे वो कन्यादान। और हमारे में रहा था मुझे अच्छी पहले झावरी जी वगैरह, मम्मी के हाथ की झावरी रहती थी। मम्मी के सारे जेवर मैं पहनता था। और बड़े भाई से इस लाइन को आप सही कर देना, ये पहने बसंती माला नहीं है, ये पहने बसंती बाना है। बाना मतलब रूप और श्रृंगार करके, पहने बसंती बाना मुझे तेरे रूप के मां। अच्छा अच्छा अच्छा। असल में हमको मैंने ना अभी भगवती जी को एक मैसेज भी किया था कि मेरे को आता कुछ नहीं है, तो मुझे आप पूरी यदि वो भेज दे होली तो मैं गाया करूं। अब बचपन से गाते थे तो वहाँ पे बिस्ट जी हुआ करते थे। वैसे आधी से ज्यादा तो मेरी स्वरचित होलियां हैं जो विभिन्न रागों में है। और आप दीजिएगा मैं आपके पास आ जाऊंगा, यदि तो मयूर विहार में रहता हूँ। जो मुझे पहन बसंती बाना मतलब पोशाक ना। अच्छा बसंती पोशाक। जैसे मेरे बान है नहीं ना, बानों के देख के नहीं पोशाक है ना। गुस्ताखी माफ कीजिएगा। ना बिल्कुल, देखो यही तो जरूरी है, किसी को बोलते हैं आशीर्वाद मिलना। मोहन जी हमें कोई थप्पड़ भी मारे ना तो हमें सिखा दे बस। हम तो ये बोलते हैं कि आज भी हम उस सीखने के मूड में रहते हैं। तो सासू तेने कौन विपद मुंह पर डारी, जब ये बिहाग होता था तो सामने स्टेज के सामने जितनी हमारी मातृ शक्ति होती थी सब रोने लगते, तो मैं तो लगभग बहुत ही मतलब बेसुध हो जाता था उस दृश्य में। और फिर पीछे से हमारे जो मैनेजर साहब थे धंधा, और वो बड़ा थपथपाते थे मुझे कि, तो मैं बड़ी देर तक चुप ही नहीं हो पाता था उसको अंदर जाने के बाद भी। तो बड़ा मतलब मेरे लिए कई सालों तक वो 5-6 साल मैंने वो खेला। फिर लक्ष्मण का खेला, वो सारे पार्ट लगभग खेले, वो 20 साल तो दशरथ खेलते हुए अब हो जाते हैं ये। अच्छा, दशरथ का खेलते समय एक बिहार जो नहीं, वो जो केकई के साथ है, हाँ उनके साथ तुझे को क्या तो है, ताना दीन है ना। हाँ तो वो उस पे मैं भी बहुत लंबा, हम लोग बहुत लंबा ले आते थे उसको। तो ये ताना दीन है इस मलिन। हाँ, पिया तुम काहे होत मलिन, ये दोनों तरफ गढ़वाल में भी कुमाऊं में भी जब मैं गाता था ना तो गढ़वाल वाले कहते थे तो कुमाऊं में गाओ मलिन मलिन पिया तुम काहे को मलिन उसमें एक बहुत ही अच्छा था, सुंदर था वो। मन में सोच रहा हूँ क्या किनता नादीन, क्या किनता नादीन प्रिय तुम का। क्या बात, हसमुखरी तुम का है कहो मलिन। इस बार बुराड़ी में खेला था मैंने दशरथ का रोल। तो इस पटल पर तो हमारे हसमुख जी भी दशरथ का पार्ट खेले हैं, आप खेले हैं, हमारे प्रकाश जी खेले हैं, तो 4 तो दशरथ जी बैठे।
और 6 साल सीता का खेल किया सीता जी। हाँ, तो ये जो है मुझे लगता है कि रामलीला पर भी एक ऐसा होना चाहिए, ये लगातार रामलीला की ना याद। मैं तो ये सोच रही हूँ ना कि नवरात्रि के दिनों में रामलीला ही हो इस पटल पर। हाँ, उसमें ना लक्ष्मण संवाद हो, हाँ। सीता का एक वो जो हो, पंचवटी में जो मिलन होता है वो हो, ऐसे बहुत अच्छे संवाद हैं, बहुत अच्छे। हाँ, उनके प्रसंग दिए जाएं, उनके मुखड़े ही सही, कुछ न कुछ मतलब उसकी तर्ज क्या होगा, मतलब संस्कृति का आदान प्रदान होगा। गढ़वाल में कैसे गाई जाती है, कुमाऊं में कैसे गाती है, थोड़ा करके पूरी रामायण में बहुत अच्छा गाया जाता है। तो यहाँ एक हेमंत कला केंद्र हुआ करता था भारद्वाज, जिसमें वो बजाते थे, बहुत प्यारा एक हारमोनियम 2 हाथों से बजाते थे और पैर से धोखने देते थे। तो वो चीजें अब याद आती हैं, वो लुप्त हो गई हैं। तो ऐसा लगता है कि जैसे बताने हम किस युग में आ गए हैं। कोरोना के बाद तो ऐसा लगता है कि हम वाकई में कहीं खो ही गए हैं। तो इस चीज को दोबारा जागृत करने के लिए प्रकाश जी हो गए, मोहन जी हो गए, गिरीश आ गए, सभी लोगों को आग्रह करना चाहेंगे कि ये करना चाहिए समय पे। चलिए, बहुत हमें चैप्टर दिया जाए कि भाई तुम इसकी तैयारी करो, तुम दशरथ बनते थे, दशरथ का ये वाला ब्याह गाओ, ये गाओ, वो गाओ, आप बोलो, हम गाया करें, आप त्रुटियों को निकालो थप्पड़ मार के। चलिए, बहुत आभार, बहुत धन्यवाद। और समय ज्यादा हो गया है। हमारे हसमुख जी के एक रसगुल्ले के साथ समापन। जी मेरी आवाज आ रही है? कौन जी, मेरी आवाज आ रही है? जी जी जी, स्वागत। अब देखो, अब पेट भर गया तो थोड़ा मीठा खा के जाओ, हजम हो जाएगा। आज कर रहे हैं एक दामोदर मेरा किरदार है। दामोदर की एक व्यथा को मैंने जाहिर किया है, जैसे हमारे पुरंदर ने किया था। अभी कहीं पत्नी अच्छी होती है, कभी पति अच्छा होता है, ये भाग्य की बात है। कोई तेज औरत मिल जाती है, कोई तेज पति मिल जाता है, कोई शराबी मिल जाता है, कबाबी मिल जाता है। तो मैं एक दामोदर का दुख आपके सामने प्रकट करता हूँ, 2 मिनट लगेंगे। आंसू भरी है ये जीवन की राहें, अगर अपनी मनचाही दुल्हन न पाए। है ये जीवन की राहें, अगर अपनी मनचाही दुल्हन न पाए। आंसू भरी है। आवाज चढ़ गई, हल्का कर दो। खाना भुला दे, वो पीना भुला दे, खाना भुला दे, वो पीना भुला दे, हंसने के बदले वो रोना सिखा दे। सुनो, जिस किसी की हुई हो सगाई, समझ लो बेचारे की सामत है आई। अब मोड़ है वो, खाली मोड़ है जाम लो, खाड़ माथे जाम लो। है अगर अपनी मनचाही बीवी न पाए। इसी गम से पीड़ित थे ताऊ हमारे, इसी गम से पीड़ित थे ताऊ हमारे, इसी गम मरे मिट इसी गम से चाचा हमारे। पीढ़ी दर पीढ़ी की यही है बीमारी, आए बदनसीबी ये हंसमुख की बारी। आंसू भरी है ये जीवन की राहें, अगर चाही दुल्हन न पाए। टांगे हमारी हुई मोमबत्ती, टांगे हमारी हुई मोमबत्ती, बुझाए हमारी बनी अगरबत्ती। शक्ल अपनी बनती गई है छुआरा, ये हिम्मत नहीं है कि पल पे दोबारा। आंसू भरी है ये जीवन की राहें, अगर अपनी मनचाही